संस्कार के बारे में हम सभी यहाँ बता रहे थे। जो पहला संस्कार है वो गर्भाधान संस्कार है। दूसरा संस्कार जो है पुंसवन संस्कार है। तीसरा संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार है। चौथा संस्कार जातक कर्म संस्कार है। पांचवा संस्कार नामकरण संस्कार है। छठवां संस्कार निष्क्रमण संस्कार है। और सातवें नंबर पर आता है अन्नप्राशन संस्कार, जिसमें बालकों को अन्नप्राशन कराया जाता है। इसके बाद आठवें नंबर पर आता है मुंडन संस्कार, जो क्षौर कर्म कराया जाता है पहली बार बालकों का। आठवें नंबर पर वह संस्कार होता है। नवे नंबर पर संस्कार जो आता है उसका नाम है कड़वेधन संस्कार, जो कान को छेदा जाता है। ये भी एक संस्कार है। तो 9वें नंबर पर इस संस्कार को किया जाता है। 10वें नंबर पर उपनयन संस्कार, जिसके लिए यहाँ आप सभी का आगमन हुआ है। 10वें नंबर पर उपनयन संस्कार है। 11वें नंबर पर आता है विद्यारंभ संस्कार, जो वेद पाठी बालक होते हैं। बालक जब स्कूल जाते हैं, पहली बार विद्यालय जाते हैं, 11वें नंबर पर वो विद्यारंभ संस्कार आता है। 12वें नंबर पर केशांत संस्कार आता है। 13वें नंबर पर समावर्तन संस्कार आता है। और 14वें नंबर पर विवाह संस्कार, जो दाम्पत्य जीवन का सुख आप लोग प्राप्त करते हैं, वो विवाह संस्कार 14वें नंबर पर आता है। और विवाह अग्नि संस्कार 15वें नंबर पर आता है। अंतिम संस्कार जो होता है वह अंत्येष्टि संस्कार है। ये 16 संस्कार हमारे जो हैं। अब इन 16 संस्कारों को बताते हुए, जिनका कुछ विवेचना आप सबके सम्मुख रखते हैं, और इन सब संस्कारों में सबसे जरूरी संस्कार जो है वह उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार है। ये हम संस्कार सामूहिक संस्कार कर सकते हैं। बाकी के जो 15 संस्कार हैं वो हम सामूहिक संस्कार नहीं कर सकते हैं, उसमें हमारी मजबूरी है, उसको हम सामूहिक नहीं कर सकते हैं। और कुछ संस्कार ऐसे हैं जिसको सामूहिक किया जा सकता है। आइए उन संस्कार के बारे में जानते हैं। मुंडन संस्कार, इस संस्कार को वपन क्रिया संस्कार, मुंडन संस्कार या चूड़ा कर्म संस्कार कहा जाता है। इस संस्कार में बच्चे के पहले वर्ष के अंत में या तीसरे या 5वें या 7वें वर्ष के पूर्ण होने पर बाल उतारे जाते हैं। इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है कि शिशु को बल, आयु और तेज प्रदान करता है। ये मुंडन संस्कार है। कड़वेधन संस्कार, इस संस्कार को उपन क्रिया संस्कार और इस संस्कार में बच्चे के कान को छेदा जाता है। इस संस्कार को शिशु के जन्म के बाद 6 मास से लेकर 5 वर्ष के आयु तक के बीच के में यह किया जाता है, जो कड़वेधन संस्कार है। 6 महीने से लेकर के 5 वर्ष के आयु तक के बच्चों का कड़वेधन संस्कार कान को छेदा जाता है। इसके बाद उपनयन संस्कार, इस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से जाना जाता है। इस संस्कार में बालक को पूजा और विधि विधान के साथ जनेऊ धारण करवाया जाता है। जनेऊ में 3 धागे होते हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल में इन संस्कार के बाद ही किसी बालक को वेदों के अध्ययन का अधिकार प्राप्त होता है। जब तक उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हो जाता है, तब तक उनको गायत्री जप का अधिकार नहीं है और उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। इसलिए
यज्ञोपवीत संस्कार अति आवश्यक है बालकों के लिए। और उसके बाद जो विद्यारंभ संस्कार है उसके बारे में बात करते हैं। प्राचीन काल में इस संस्कार को शिशु की शिक्षा प्रारंभ कराई जाती है। इसके लिए किसी गुरुकुल में भेजा जाता है और किसी विद्यालय में भेजा जाता है। वहां जाकर के बच्चे विद्वान होते हैं और विद्वान द्वारा शुभ मुहूर्त बताया जाता है और उनके अनेक प्रकार के जो गुण है उन सबको बताया जाता है। ये विद्यारंभ संस्कार है। इसके बाद समावर्तन संस्कार के बारे में जानते हैं। शिक्षा के पूर्ण होने के बाद जब कोई बालक अपने गुरु की इच्छा से ब्रह्मचर्य के बाद अपने घर लौटता है तो उसे समावर्तन संस्कार कहा जाता है। जो बालक ब्रह्मचारी रहते हैं वो घर जब आते हैं तब उनका समावर्तन संस्कार कराया जाता है। इस संस्कार को प्राचीन समय में दूध वेद स्नान संस्कार भी कहा जाता था। इस संस्कार के बाद एक ब्रह्मचारी बालक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का अधिकार वह प्राप्त कर लेता है। इसके बाद आता है तब विवाह संस्कार। जब तक समावर्तन संस्कार नहीं होता है तब तक विवाह संस्कार संभव नहीं है। इसलिए उपनयन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, किसान संस्कार, समावर्तन संस्कार, इसके बाद विवाह का संस्कार किया जाता है। विवाह संस्कार के द्वारा पुरुष स्त्री को सभी देवी देवताओं का पूरा आराधना के बाद अपने घर ले जाया जाता है। इसके बाद साथ में धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन यापन करता है। और इसके बाद आता है अंत्येष्टि संस्कार। यह संस्कार व्यक्ति के जीवन का अंतिम संस्कार होता है। यह सबसे अंतिम संस्कार है मानव जीवन के। ये सबसे अंतिम में संस्कार जिसका हो जाता है उसका मानव जीवन धन्य हो जाता है। यह अंतिम संस्कार होता है। इसका अर्थ है कि यह मानव जीवन का अंतिम यज्ञ है। आज भी हिंदू समाज में शव यात्रा के आगे घर से ही अग्नि जलाकर ले जाई जाती है। इसे अग्नि से चिता प्रज्वलित की जाती है। यह अंतिम संस्कार होता है। और हम सभी समुपस्थित यहाँ उपनयन संस्कार के बारे में जानते हैं।